हेलो साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करियर केयर एनसीएच में। हमने इससे पिछली वीडियो में भारत का अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां जितनी भी थी उनके बारे में अच्छी तरह से जान लिया। आज हम उससे आगे बढ़ने वाले हैं। आज हम सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी तीनों हिमालय से निकलने वाली नदियां थी। पहले हम तीनों पढ़ेंगे, उसके बाद हम नीचे प्रायः पे बाहर से जो निकलती है नदियां उनको पढ़ेंगे। ठीक है, कल हमने सिंधु नदी कंप्लीट कर ली थी, आज हम गंगा नदी को कंप्लीट करेंगे। गंगा नदी, ठीक है दोस्तों। गंगा नदी के बारे में कुछ इंपोर्टेंट जानेंगे। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर। किसी में 2500 दिखा देते हैं, किसी में 2530 दिखा देते हैं, किसी में 2520 दिखा देते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी का डाटा है 2525। ठीक है साथियों। और गंगा नदी भारत में अपवाह तंत्र की दृष्टि से, अपवाह तंत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी, सबसे लंबी नदी है। ठीक, भारत अपवाह तंत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। वैसे अपवाह की दृष्टि से जितना ज्यादा रहे वो तो ब्रह्मपुत्र है। लंबाई में सबसे लंबी नदी भारत में रहती है, वो अपवाह की दृष्टि से क्या है कि चौड़ी ज्यादा है, इसलिए ब्रह्मपुत्र को भी अपवाह नदी की दृष्टि से उसका अपवाह तंत्र की वजह से उसको बड़ी नदी बोलते हैं। ये लंबी नदी है। ठीक है दोस्तों। और इसके साथ ही हम ये किस किस राज्य से निकलते हैं वो हम जैसे डायग्राम पढ़ेंगे उसके साथ पढ़ते चलेंगे। इसका और कुछ है नहीं है। इसके आगे हम डायग्राम से नदी को समझते चलेंगे। सबसे पहले आप से कितना पढ़ा हुआ है, गंगोत्री से निकलती है सीधा होके, मतलब कि अपने प्रयागराज में मिलती है, ऐसे से मिलती है नहीं। गंगोत्री से सिर्फ भागीरथी नदी निकलती है। उससे पहले एक अलकनंदा नदी ऊपर से आती है, जो कि अलकनंदा नदी अलकनंदा नदी दो नदियों से मिलकर बनी होती है। किसकी नदी से? विष्णु गंगा नदी से, विष्णु गंगा नदी से। और दूसरी कौन सी है? धौली गंगा, धौली गंगा नदी से। ठीक साथियों, अलग-अलग नदी किस किस नदियों से मिलकर बनी है? विष्णु गंगा नदी से और धौली गंगा नदी से। ठीक है, अलकनंदा नदी ही यहाँ पर मिलती बनती है, उसको पर्याय क्या कहते हैं? इसके बाद अलकनंदा नदी कहलाती है। इस पे जो पर्याय बना है उसको क्या कहते हैं? विष्णु ठीक है दोस्तों। विष्णु नदी मिले तो धौला नदी जहां पर मिली उसको विष्णु पर्याय नदी कहते हैं। उसके मिलने के जस्ट बाद ही अलकनंदा नदी कहलाती है। अलकनंदा नदी निकल गई। अलकनंदा नदी जैसे निकली, आगे जैसे कि आगे बढ़ेगी उसमें एक यहां से नंद पर्याय बनेगा। आप पता होगा, आपने कहीं पढ़ा हुआ बुक वगैरह में कहीं भी हमारे 5 पर्याय बनते हैं, जिसमें से एक तो विष्णु पर्याय हो गया, दूसरा नंद पर्याय हो गया। ठीक है दोस्तों, ये कहां पर कौन सी नदी से? नंदा कनी नदी से। कौन सी नदी से मिलते हैं? नंदाकिनी नदी से क्या बनता है? नंद पर्याय। उसके बाद एक पिंडारी नदी आती है। जैसे कौन सी जाती है? पिंडारी नदी। ये जो पर्याय बनता है उसको क्या कहते हैं? करण पर्याय। वैसे आपको याद करने के उतना तो एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें लगाना है
मंदाकिनी नदी नंद प्रयाग, विष्णु गंगा नदी मिलती है विष्णु प्रयाग, पिंडारी नदी करण, आपको याद कर लेना पिंडारी नदी किससे, करण से, जिसे आप गिराएंगे 1 2 3 हो गए। उसके बाद एक आएगा दर्शन नदी आएगी गंगोत्री से, गंगोत्री से नदी निकलती है गंगोत्री। आपने आज तक यही पढ़ा हो गंगा नदी गंगोत्री नदी से निकलती है, बट आपने जहां पे पढ़ा है बिल्कुल गलत पढ़ा है। जो नदी निकलती है इसका नाम भागीरथी है, भागीरथी नदी है। ये भागीरथी नदी मिलती है यहाँ पर क्या पर देव प्रयाग, क्या बोलते हैं देव प्रयाग पे जाके मिलती है। कितने प्रयाग हो गए, 1 प्रयाग 2 प्रयाग 3 प्रयाग, ठीक है 3 प्रयाग 1 2 3 4 प्रयाग हमने पढ़ लिए है। और उससे पहले एक प्रयाग हो रहेगा अपना, पता है कौन सा रहेगा, यहाँ से केदारनाथ से एक नदी निकलती है, केदारनाथ से एक नदी निकलती है, उसका नाम मंदाकिनी है, मंदाकिनी नदी निकलती है। उस कौन सा प्रयाग का निर्माण करती है, उधर प्रयाग, धौली गंगा विष्णु गंगा दोनों मिलकर किस प्रयाग का निर्माण करती है, विष्णु गंगा प्रयाग। ये आगे जाके क्या कहलाती है, अलकनंदा, ये नदी फिर आगे अलकनंदा कहलाती है। उसके बाद यहाँ मंदाकिनी नदी निकलती है जो नंद प्रयाग का निर्माण करती है। उसके बाद यहाँ से पिंडारी नदी निकलती है जो कर्ण प्रयाग का निर्माण करती है। यहाँ से केदारनाथ से मंदाकिनी नदी निकलती है जो रुद्र प्रयाग का निर्माण करती है। गंगोत्री से भागीरथी नदी निकलती है जो कि देव प्रयाग का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देव प्रयाग के बाद यहाँ से यह गंगा नदी कहलाती है। इतना समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। क्या कहता है, विष्णु गंगा, धौली गंगा, अलकनंदा, आगे जाके 5 प्रयाग बनेंगे। 5 प्रयाग बनने के बाद ही गंगा नदी कहलाती है। उससे पहले कहीं पर अलकनंदा, यहाँ तक तो देव प्रयाग तक, तो देव प्रयाग में भागीरथी नदी मिलने के बाद जो देव प्रयाग बनता है उसके बाद गंगा नदी कहलाती है। ठीक है, बहुत छोटा होने से हम पार्ट में डिवाइड करेंगे, जितना कि यहाँ तक, इसके बाद आगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे पूछा था कि हम 1-2 तारीख से 5 क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, हमने आपसे टाइम मांगा था, कौन सा टाइम आपके लिए परफेक्ट होगा। तो अपना टाइम, जो भी आप क्लास के लिए टाइम बताना चाहते हो कि सर इस टाइम पे क्लास होनी चाहिए, उस हिसाब से आप कमेंट में अपना जवाब दे दें, हम उसी टाइम पे क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जो सा टाइम आपको अच्छा लगे, सुबह दोपहर शाम को। ज्यादातर बच्चे मॉर्निंग में पढ़ना पसंद करते हैं, कई बच्चे होते हैं उठते 11 बजे, तो वो 11 बजे पढ़ना स्टार्ट पढ़ना पसंद करते हैं। कई रात को जगते हैं और दिन में सोते हैं, तो वो इवनिंग में 8-9 बजे समथिंग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आप अपने हिसाब से टाइम बता देना, हम उस हिसाब से अपने टाइम को क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक तो क्या थी, यहाँ निकलने के बाद एक निकल गंगा, गंगा नदी आ रही है। ठीक है, गंगा नदी में सीधे सीधे हमने पिछले 5 प्रयाग बनने के बाद गंगा नदी कहलाई। गंगा नदी में यहाँ से एक नदी आती है यमुना नदी, कुछ नदी यमुनोत्री से, यमुना नदी कहां से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है और जाके कहां मिलती है, गंगा नदी में। गंगा नदी कहां से मिलती है, प्रयागराज। ठीक है, गंगा नदी कहां पर मिलती है, प्रयागराज में। गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, एक तो चंबल, कौन सी नदी है, चंबल। चंबल की सहायक नदी है सिंध। यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है और इसका नाम यमुना
यमुना नदी की सहायक नदी है क्या क्या? चंबल। चंबल की सहायक नदी कौन सी है? सिंध। कोयल नदी है, बेतवा एक नदी है, केन नदी। जो केन नदी है जिसमें मिलती है, ये मिलने के बाद यहाँ प्रयागराज में यमुना नदी मिल जाती है। इसमें गंगा नदी। इसके बाद आगे इधर से नदी निकलती है, इधर से एक नदी और निकलती है, सोन नदी। सोन नदी इसका दोस्त अमरकंटक पठार। अमरकंटक ठार बोलते पहाड़ी, पहाड़ी है। सोन नदी अमरकंटक पठार से या पहाड़ी से निकलती है, जो कि अपने गंगा नदी में मिलती है। और कहां पर मिलती है? पटना। ये प्रयागराज में मिलती है। प्रयागराज को पहले किस नाम जाना जाता था? इलाहाबाद। इलाहाबाद के नाम से। ठीक है दोस्तों, सोन नदी पटना में मिलती है, यमुना नदी प्रयागराज इलाहाबाद में मिलती है। और अब इधर से कुछ नदियां मिलती है। इससे पहले एक रामगंगा, रामगंगा जो कहां पर मिलती है? प्रयागराज थोड़ा जस्ट पहले। ठीक है, तो कहां से चलती है? गैरसैंण से। ठीक है साथियों, रामगंगा नदी कहां से चलती है? गैरसैंण से। प्रयागराज इलाहाबाद पहले नाम था, और सोन नदी पटना में जाकर एक नदी निकलती है गोमती। गोमती नदी यूपी में निकलती है। यूपी से यह गंगा नदी मिलती है। गोमती, गोमती कौन सी जगह मिलती है? यूपी में। कौन सी मतलब की जगह पर मिलती है? गैस से गोमती, गैस से गाजी। ठीक है दोस्तों, इससे पहले एक नदी और निकलती है, मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूं। यहां से, ठीक है, यहां पर एक नदी और मिलती है। कौन सी मिलती है? घाघरा। यहां से एक नदी मिली घाघरा, यहां पर मिली घाघरा नदी। किसका? छपरा। घाघरा, घाघरा कहां पर मिलती है? छपरा। छपरा, घाघरा नदी कहां पर मिलती है? छपरा में। और ये वाला पटना यहां लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। गोमती गाजीपुर में, घाघरा छपरा में, और ये सोन नदी पटना। इसके बाद एक नदी आती है गंडक। गंडक जी कहां पर? हाजीपुर। हाजीपुर में मिलती है। ठीक है दोस्तों, एक आती है कोसी नदी, जिसको बिहार का स्रोत बोलते हैं। कोसी नदी बिहार का स्रोत बोलते हैं। तो बिहार में कुछ भागलपुर, बिहार में कौन जगह है? भागलपुर में। फिर इसके बाद आगे हम नेक्स्ट वर्ड चलेंगे। इतना आपने नोट कर लो, मैं एक बार फिर समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, एक घग्गर नदी है ना, घग्गर नदी में आगे नदी मिलती है सागर। काली नदी बोलते हैं नेपाल में। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक बार फिर से चुका दूंगा। कर लिया? आप साथ साथ नोट करते रहिए और अपने नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, फिर से बात करते हैं। यहाँ में जो अपना प्रयागराज व देवप्रयाग था, देवप्रयाग यहाँ पर देवप्रयाग था। उसके बाद ये नदी क्या कहलाई? गंगा। गंगा नदी कहलाई। गंगा नदी आगे जाती है, इसमें रामगंगा नदी गैरसैंण से निकलती है। यमुना नदी निकली यमुनोत्री से। यमुना नदी कहां मिली? प्रयागराज को पहले नाम इलाहाबाद था। यमुना नदी की सहायक नदी चंबल, सिंध, बेतवा के। चंबल की सहायक सिंध नदी। सोन नदी इधर से मिलती है। सिर्फ ये नदी है जो अपने लेफ्ट साइड से निकलती है, बाकी राइट साइड से। ये दाएं से बाएं से, जैसे जाएंगे तो दाएं हो गए, बाएं हो गए। तो अपने यहां से गाजीपुर ये वाला
चंबल यमुनोत्री नदी प्रयागराज में लगती है और गोमती नदी यूपी से निकलती है जो गाजीपुर में मिलती है। गंगा नदी घाघरा निकलती है जिसमें सागर नदी मिलती है जो छपरा में गंगा नदी में मिल जाती है। यहाँ सोनभद्र पटना में, फिर गंडक नदी हाजीपुर में मिल जाती है और कोसी नदी भागलपुर। ठीक है दोस्तों, हम इनको ट्रिक से भी याद करेंगे कौन सी नदी किस साइड से पर गिरती है, तो आपको याद करने में बहुत आसानी लगेगी। सर इस साइड से निकलने वाली नदियां इस ट्रिक से याद करेंगे, इस साइड से निकलने वाली इस ट्रिक से। ठीक है, मैं रफ करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वाले पेज को नेक्स्ट भारत की जीवन रेखा बोलते हैं ना नदी को, आपको पता होना चाहिए। तो नदी क्या बोलते हैं? भारत की जीवन रेखा। तो इसके बाद यहाँ तक तो क्या था, यहाँ तक आने लगा क्या अपना जो कोसी नदी मिल गई थी। इसके बाद यहाँ पर पश्चिम बंगाल में यहाँ पर एक क्या है, फरक्का बांध। फरक्का बांध कहाँ पर? पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, फरक्का बांध कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। इससे आगे ही हमसे एक नदी निकल जाती है, क्या कौन सी? हुगली नदी। हुगली नदी निकल जाती है, इसके तट पर एक शहर बसा हुआ है। कौन कौन सा शहर बसा? कोलकाता। ठीक है, इसमें आगे एक नदी मिलती है, थोड़ी सी नदी दामोदर। दामोदर नदी। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? दामोदर नदी को बंगाल का स्रोत बोलते हैं। बंगाल का स्रोत। कोसी नदी को बिहार का स्रोत बोलते हैं, बट इसको पहले बंगाल का स्रोत बोलते थे, अब इसको बंगाल का वरदान बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अपने विदेश में एक नदी है बराक नदी, उस नदी के थ्रू इसका उद्देश्य प्रयोजन, इसका प्रयोजना बहुउद्देश्य प्रयोजना क्या है? कब क्या गया? 1948 में इसको बंगाल का वरदान बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बहुउद्देश्य प्रयोजन चलाई, बहुउद्देश्य प्रयोजन चलाई, परियोजना चलाई। कब चलाई? 1948। कौन सी नदी पे? नदी थ्रू बराकर नदी के थ्रू। ठीक है दोस्तों, बराकर नदी थ्रू इसमें एक नदी परियोजना चलाई। ठीक है, अब इसकी ये नदी आगे जाके क्या कहती है? पद्मा नदी कहते हैं। बंगाल में दूसरी कहलाएगी पद्मा नदी। इधर से एक नदी आएगी कौन? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी आने के बाद ये नदी आगे जाके कहलाएगी, बताओ, पद्मा नदी ब्रह्मपुत्र नदी आएगी। ब्रह्मपुत्र नदी क्या है? बंगाल, पश्चिम बंगाल मिलने के बाद कौन सी नदी कहलाती है? बताओ, नहीं पता? हम बताइए। याद रहेगी मेघना, क्योंकि मेघना नदी भी इसमें मिलती है। पद्मा, यमुना, पद्मा, और इसको बोलते हैं और आगे जाके सुंदरवन डेल्टा निर्माण होती है। सुंदरवन डेल्टा निर्माण होती है। ठीक है, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो तैरता हुआ है। इस पे इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया था 1984 में। नेशनल पार्क का दर्जा दिया। ठीक है, नेशनल डेल्टा है जो कि बंगाल में 2/3 है। साफ लिखता हूं, 2/3 कहां पर है? बंगाल में। बांग्लादेश, 1/3 कहां पर है? भारत। ठीक है, तो 2/3 भाग तो बांग्लादेश में, 1/3 भाग भारत में। ठीक है,
और इसके गंगा नदी इसके साथ ही कंप्लीट होती है। इसके बाद हम अभिदर्शी को सुनेंगे ब्रह्मपुत्र। तो इस वीडियो में हम ब्रह्मपुत्र नदी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हमारा हिमालय का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हिमालय वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल नेक्स्ट वीडियो में हम जो प्राकृतिक के भाग से जो नदियां निकलती हैं, बहती हैं, उनकी सहायक नदियां, उसको हम कवर कर लेंगे। इसकी ट्रिक है, ट्रिक होता है नदी। जो इस साइड से नदी निकलती है बाईं ओर से, उसकी ट्रिक बताता हूँ। इधर से एक चंबल नदी निकलती है, जो यमुना नदी मिलती है के बेतवा। ठीक है, फिर मैं इस ट्रिक बताता हूँ। राम गए ट्रिक, राम गए घाट, आगे घाट पर गए, क्या करने, घाट पर गणेश को महान बनाने। क्या कह रहे हैं, राम गए घाट पर गणेश को महान बनाने। ठीक है, राम से रामगंगा, ठीक है, राम से रामगंगा, घर से गोमती, घा से घाघरा, गैस से गंडक, को से कोसी नदी, महा से महानदी, 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 हाँ महानदी। ठीक है दोस्तों, ठीक है। राम गए घाट पर गणेश जी को महान बनाने। गैसे राम, गैसे गोमती, गैसे घाट, गैसे गंडक, कैसे खोदी, मां से मान। ठीक है, उसके बाद कोई है जो आपको याद नहीं, वो बेस्ट है, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। महानदी किस साइड से आती है ना, इससे कोसी तक का बयान, पद्मा, मेघना, मेघना नदी, मेघना, पद्मा बनने के बाद मेघना करती है। ठीक है दोस्तों, ओके, इसको कंपेयर करता हूँ। उसके बाद अब क्या पढ़ेंगे, इसके साथ ही अब ब्रह्मपुत्र नदी को पढ़ लेंगे, उससे हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो हिमालय से निकल रहा नदी वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हमारा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकलती है, कौन सी जगह है, तिब्बत में कौन सी जगह है जहां से सिंधु नदी निकलती थी, चेमा, यूं, डुन, गलेशिया, चेमा, यूं, डुन, गलेशिया। यहाँ पे किस नाम जाना था, सामू नदी जाना था। ठीक है, ये निकलेगी और अपने भारत में कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में जैसे प्रवेश करेगी, इसको नाम लगाता है दिबांग, किस नाम जाना, दिबांग। ठीक है, इसमें एक आगे जाके माजुली द्वीप बनता है, माजुली द्वीप का निर्माण करते हैं। इस द्वीप में यहाँ पर एक नदी आती है, लोहित नदी, लोहित नदी मिलती है, एक दिबांग नदी मिलती है यहाँ पर, एक यहाँ का दिहांग नदी, दिहांग नदी, और इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी। ठीक है, जहाँ माजुली द्वीप का निर्माण करते हैं। यह एकमात्र द्वीप है जो कि नदी द्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है, नदी द्वीप कहलाता है।
इसके बाद ही आगे चल के क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से, ठीक है। ब्रह्मपुत्र साइड लेता हूं, ब्रह्मपुत्र नदी याद कहलाते ब्रह्मपुत्र नदी कहलाते। इसमें सहायक नदियां हैं, इसकी कोई बोल सी इधर से आएगा तो सुबनश्री, सुबनश्री, इधर से एक आएगी धनश्री, धनश्री, धनश्री कहां से थे, नागालैंड से, नागालैंड से, ठीक है। इधर से एक और संकोच नदी, संकोच, संकोच नदी कहां से निकलती है, भूटान से। संकोच नदी के बाद एक नदी है तीस्ता नदी, ये नदी तिब्बत से, तिब्बत से, ठीक है दोस्तों। तिब्बत से आगे के बाद यह नदी आगे जाके इसमें आगे कौन सी नदी मिल जाती है, गंगा, गंगा क्या कहते हैं, पद्मा, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र निकलती थी, जमुना, और आगे आगे इसमें एक कौन सी मिलती है, मेघना, और इसका सेम उदाहरण क्या करती है, मेघना नदी। और यह जल कहां होते हैं, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में कहा जल गिराती है, यह ऋषिराज कहलाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी चेमायुंडुंग ग्लेशियर से निकलती है, यही से इसके पास से ही सिंधु नदी निकलती है, ठीक है। यह सांको नदी के नाम जाने जाती है वहां पर, ये भारत माता की ध्यान नदी के नाम से जानते हैं। और आगे चलकर ये माजू नदी कहां पर है, असम में, असम में, असम में माजू नदी है। इसमें दिबांग नदी मिलती है, जिससे दिबांग नदी मिलती है, जिससे लोहित नदी, लोहित नदी में भारत का सबसे बड़ा नदी पुल है, कौन सा, भूपेन हजारिका, यहाँ पर भूपेन हजारिका पुल है, ठीक है। लोहित नदी पुल है, भूपेन हजारिका पुल। इधर से दिबांग मिलते हैं, मालदीव द्वीप एक विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, जो कि नदी द्वीप है, ठीक है। एक सुबनश्री नदी इस साइड साइड में मिलती है, और यहाँ पर मालदीव के बाद नदी ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। इधर से सुबनश्री, इधर से धनश्री, धनश्री नागालैंड से निकलती है। संकोच नदी भूटान से निकलती है। तीस्ता नदी तिब्बत से निकलते हैं। इधर से आते हैं गंगा नदी, जिसको बाद में पद्मा नदी के नाम से जानते हैं बंगाल में, और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से, और बाद में इधर से एक मेघना नदी आती है, और उसके सही धारा को मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। और मेघना नदी अपना जल है, इससे ब्रह्मपुत्र सुंदरवन डेल्टा निर्माण करती है। सुंदरवन डेल्टा के बाद जल अपना बंगाल खाड़ी में देती है। इसके साथ ही हम इनकी ट्रिक से इनके सहायक नदियों को जान सकते हैं। सहायक नदियों को जानने की ट्रिक के साथ टेंशन ना लीजिए। आपने आज तक सहायक नदियों को ट्रिक्स नहीं पढ़ा होगा, बट आज के बाद आप भूलो भी नहीं और ट्रिक भी मजेदार होगी, ठीक है। लो ट्रिक लिखो, ट्रिक ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां, ट्रिक सहायक नदियां क्या है, लो जी, लो जी मैस मास से टी सब, लो से लोहित, लोहित नदी, जी से झिंझर नदी, झिंझर नदी, मा से मानस, से संकोच नदी, से संकोच नदी, तीसरे कौन सी नदी है बताओ, तीसरा से सुबनश्री, सब दी से धनश्री,
हेट है लो जी मां से 30 शब्दी, लो जी मां से 30 शब्दी, ये ट्रिक है। प्रावाधिक है लो से लोध, जी से जिंजर, मां से माना, सह संको, ती से तीस्ता, सब से सब सुबंसरी, डी से धनसे। ठीक है, इसके साथ ही हमारा हिमालय से निकलने वाली नदियां कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में प्रायद्वीप के बाहर से निकलने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और उनकी सहायक नदियां, और भी बहुत सी नदियां, नर्मदा हो गई और ताप्ती हो गई, पेंगंगा, ये गंगा, जितनी नदियां सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास अच्छी लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।